हेलो एवरीवन, वेलकम टू हिस्ट्री इनसाइट्स फॉर एग्जाम। आई एम योर फ्रेंड गाइड एंड मेंटर। मैं आपको आपके मास्टर की जर्नी में हेल्प करूंगी और गाइड करूंगी एग्जाम क्लियर करने में। ये मेरा सेकंड वीडियो लेक्चर है। इससे पहले जो मेरा वीडियो लेक्चर था वो 101 हिस्ट्री के सिलेबस का वीडियो लेक्चर, जिसमें मैंने आपको सिलेबस बहुत अच्छे से डिटेल में एक्सप्लेन करा था। और ये जो मेरा सेकंड वीडियो लेक्चर है, इसमें मैंने जो ब्लॉक 1 ले रखा है, जो 5 यूनिट्स में डिवाइडेड है, उसको बहुत अच्छे से समराइज करा है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन उसके एक्सप्लेन करे हुए हैं। अब लेट्स स्टार्ट द वीडियो। जो हमारा फर्स्ट यूनिट है ब्लॉक 1 का, वो हंटर एंड गैदरर्स है। अब हमारा हंटर एंड गैदरर्स जो आता है सोसाइटी, वो आते हैं हमारे प्री हिस्टोरिक टाइम पीरियड। प्री हिस्टोरिक भी हमारे 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, जो है पैलेलिथिक एज, मेसोलिथिक एज, मेसोलिथिक एज एंड न्यूलिथिक एज। अब जो हमारा पैलेलिथिक एज है वो ओल्ड स्टोन एज है। यहाँ पर लोग अभी स्टोन टूल्स का इस्तेमाल करके सर्वाइव कर रहे हैं और जानवरों को मार के खा रहे हैं। यही टाइम पीरियड हमारा हंटर एंड गैदरर्स का है। यहाँ पर अभी जो अर्लियर ह्यूमन सोसाइटी है, वो हंटिंग कर रही है वाइल्ड एनिमल्स की और गैदरिंग कर रही है वाइल्ड फूड की। यहाँ पर अभी अभी फार्मिंग और हेयरिंग एनिमल्स का भी कोई कॉन्सेप्ट है ही नहीं। यहाँ पर लाइफस्टाइल अभी जो है वो ह्यूमन सोसाइटी में अभी स्टार्ट ही नहीं हुई है। जो हमारी स्टार्ट होगी न्यूलिथिक टाइम पीरियड में, जहाँ पर हम सेटल्ड लाइफ और एग्रीकल्चर स्टार्ट करते हैं। और अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, जो है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हंटिंग एंड गैदरिंग। हंटिंग और गैदर सोसाइटी की क्या कैरेक्टरिस्टिक है। यहाँ पर जो लाइफ है वो नोमैडिक लाइफस्टाइल है। यहाँ पर मतलब अभी हंटर गैदर्स जो है वो एक जगह पे सेटल नहीं हुए हैं, ये खाने की तलाश में इधर से उधर घूमते हैं। और यहाँ पर अभी जहाँ पर उनको सीजनल प्लांट्स मिलेंगे और एनिमल्स जहाँ पर प्रोवाइड होंगे, वो वहीं पर ही जाके रहना स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर ये टेम्पररी सेटलमेंट्स होते हैं, मतलब जहाँ पर इनको थोड़ा सा टेंट हर्ट्स लगा के ये रहने लग गए हैं। ये जहाँ पर इनको सीजनल, जहाँ पर इनको सारे रिसोर्सेज मिलते हैं, वहाँ पर ही जाके रहते हैं। यहाँ की जो डाइट एंड फूड सोर्सेज क्या है इस टाइम पे, हंटर एंड गैदरिंग में फूड सोर्स क्या है। यहाँ पर ये क्या करते हैं, मेन जो है इनका हंटिंग करना, वो भी किससे, स्टोन स्टोन टूल्स की मदद से। ये किसको मारते हैं, लार्ज एनिमल्स जो है हमारे, मैमल्स, डियर्स, इन सबको मार के खाते हैं। और स्मॉल एनिमल्स जैसे रैट, रैबिट्स, बर्ड्स को इनको मार के खाते हैं। वो भी किसकी मदद से, क्योंकि अभी इनके पास टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस नहीं है, कोई मेटल नहीं है। यहाँ पर स्टोन की मदद से यहाँ पर ये एरो बना रहे हैं, बो बना के, ट्रैप जाल बना के यहाँ पर ये इस तरह से एनिमल्स को मार रहे हैं और हंटिंग कर रहे हैं। और गैदर्स, अब यहाँ पर गैदर्स मोस्ट ऑफ द जो गैदरिंग का काम है वो वुमेन्स का होता था और चाइल्ड का होता था। ये ज्यादातर क्या गैदर करते थे, फ्रूट्स, नट्स, सीड्स, मशरूम्स और इडेबल जो प्लांट्स होते थे, उनको भी गैदर करके गैदर करके और पकाने का काम, सबको स्टोर एंड सेटलमेंट कैसे करना है, ये सारा का सारा काम वुमेन्स का और चाइल्ड्स का होता था। और यहाँ पर भी फिशिंग करके, और थर्ड वाला फिशिंग करके, ये कैसे इनका फिशिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स हुआ करता था डाइट का, और ये कैसे उनको मार के खाते थे। और हमारा जो सेकंड टॉपिक है वो है पेस्टोरल नोमैडिक्स। अब ये हमारा आ गया पेस्टोरल नोमैडिक्स, यहाँ पर आते हैं हमारे म्यूजिलिथिक फेज में आ गए हम। वहां पर क्या कर रहे थे, अभी हम जानवरों को मार के और वाइल्ड प्लांट्स को गैदर करके खा रहे थे। पर अब हम पेस्टोरल लाइफ में यहाँ पर अब हमने एग्रीकल्चर स्टार्ट कर दिया। एग्रीकल्चर स्टार्ट तो कर दिया है, पर अभी भी कोई सेटल फार्मिंग स्टार्ट नहीं हुई है। यहाँ पर अभी सेटल फार्मिंग स्टार्ट नहीं हुई है, और अभी ब्रीडिंग स्टार्ट हो चुकी है, एनिमल्स को पालना स्टार्ट हो चुका है। पर अभी ये भी नोमैडिक लाइफस्टाइल में ही जीते हैं। मतलब ये एक जगह पर रहते हैं, कुछ टाइम बाद ये शिफ्ट हो जाते हैं। पर इन्होंने जानवर अपने साथ, पहले वो जानवर नहीं रखते थे, पर अब अपने साथ इन्होंने जानवर रखना स्टार्ट कर दिया है। मतलब अगर ये एक जगह पर है, दूसरी जगह भी शिफ्ट हो रहे हैं, पर ये क्या करेंगे, अपने जानवरों को लेकर ही जाएंगे। ये ज्यादातर जो डोमेस्टिक, जो पेस्टोरल नोमैडिक जो करते थे, डोमेस्टिकेशन एनिमल किनका करते थे, कैटल्स का, शिप्स का, गोट का, कैमल का, मोस्ट ऑफ उनका, जिन जो बहुत इजीली आप इनको आप इजीली पाल सकते हो उनका। अब जो मेन की कैरेक्टरिस्टिक पेस्टोरल नोमैडिक्स की क्या थी, नोमैडिक लाइफस्टाइल, ये अभी भी सेटल नहीं है। अभी भी ये नो सेटलमेंट, वन एक प्लेस पे परमानेंट नहीं रह रहे थे। एक जगह से दूसरी जगह पर ये जाते रहते थे, और ये माइग्रेशन करते रहते थे, रूट सीजनल, मतलब सीजनली इधर से उधर जाते रहते थे। और इनका टेम्पररी सेटलमेंट था, टेम्पररी सेटलमेंट, टेम्पररी कैंप लगाते थे। और इनका
पोर्टेबल होम्स हुआ करते थे, मतलब टेंट्स हुआ करते थे कि आज यहाँ पर, फिर जब ये एक जगह से दूसरी जगह जाएँगे तो वहाँ पर वो उस टेंट को शिफ्ट कर सकें। और इनका जो सेकंड कैरेक्टरिस्टिक है, इन्होंने एनिमल हस्बेंड्री स्टार्ट कर दी थी, डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल इन्होंने स्टार्ट कर दिया था। यहाँ पर अभी क्या-क्या पालने लगे थे, कैटल्स पालने लग गए थे, शीप एंड गोट पालने लग गए थे। वो भी किस लिए? अब इनके पाल तो रहे हैं, पर क्यों? इनका क्या रीज़न था? क्योंकि अब इनको पता है कि हम कैटल पालेंगे तो उनसे हमें दूध मिल जाएगा, अब मीट मिल जाएगा, और और अगर शिप पालेंगे, शिप से हमें वूलन मिल जाएगा। वूलन किस लिए? हमारे कपड़े बनाने का। अब इन्होंने यहाँ पर कपड़े पहनना भी स्टार्ट कर दिया है, क्योंकि वूल मिल रहा है, वूल से ये कपड़ा बनाएँगे और उनको पहनेंगे। तो इस तरह से कैसे एक-दूसरे से इंटरडिपेंडेंट हो चुके हैं अब पेस्टोरल नोमैटिक्स में। अब इन्होंने क्या कैमल पालना स्टार्ट कर दिया, हॉर्सेस पालना स्टार्ट कर। हॉर्सेस का मेन रीज़न क्या था कि ये इधर से उधर आराम से जा सकें इसमें। अभी तक तो पैदल चल रहे थे, अब हॉर्स इन्होंने पालना शुरू कर दिया। अब वो हॉर्सेस के थ्रू एक जगह से दूसरी जगह बहुत ईज़िली जा सकते हैं, माइग्रेट कर सकते हैं। इन्होंने क्या मल्टीपल यूज़ ऑफ एनिमल, जैसे कि जो एनिमल्स होता है फूड का काफ़ी ज़्यादा सोर्स होता है। उससे आप मीट मिल सकता है, मिल्क मिलेगा, क्लॉथ मिलेगा, और मटेरियल फॉर टूल्स मिल जाएँगे। अब देखो बोन्स की मदद से, जो एनिमल्स के बोन्स होंगे उनसे भी वो क्या होता है, टूल्स बना सकते हैं, टूल्स बनाते हैं। स्टोन से वो टूल बना सकते हैं। एनिमल से ट्रांसफर बहुत आराम से कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ कैमल और हॉर्स, जो अभी भी हम करते हैं। और लेबर लेबर जैसे कि अब हम प्लांटेशन करने लगे, एग्रीकल्चर करने। एग्रीकल्चर कैसे करेंगे? पहले किससे होता था? प्लग से होता था। प्लग किसकी हेल्प से चलता था? ऑक्स की हेल्प से चलता था। अब देखो कैसे उनको एनिमल्स का यूज़ करना आ चुका है अब इंसानों को इस टाइम पीरियड में। किस टाइम पीरियड में? पेस्टोरल नोमैडिक्स एंड मेसोलिथिक टाइम पीरियड में। अब हमारा जो थर्ड टॉपिक है वो है ट्रांजिशन टू एग्रीकल्चर। ये हमारा है न्यूलिथिक। अब ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। वो जो थे ऊपर वाले, वो आपको एज़ अ बैकग्राउंड ट्रांजिशन टू एग्रीकल्चर का बनाने के लिए थे। अब जो हमारा जो जो ये वाला टॉपिक है ट्रांजिशन टू एग्रीकल्चर, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इससे आपको बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे। ट्रांजिशन टू एग्रीकल्चर, इसको हम न्यूलिथिक रेवोल्यूशन भी बोलते हैं। अब इसको न्यूलिथिक रेवोल्यूशन क्यों बोलते हैं? ट्रांजिशन टू एग्रीकल्चर क्या हुआ ऐसा? ये न्यूलिथिक टाइम पीरियड है, यहाँ पर अब लोगों ने सेटल लाइफ स्टार्ट कर ली है। अब यहाँ पर सोसाइटीज बनना स्टार्ट हो गई हैं। अब आपको पता है सेटल लाइफ स्टार्ट होगी तो सोशल स्ट्रक्चर बनेगा। सोशल स्ट्रक्चर बनेगा, सोशल स्ट्रक्चर मतलब एक हायरार्की बननी स्टार्ट हो जाएगी। किंग, क्वीन, फिर लेबर्स, इनके अलग-अलग वो बनने लगे। सोशल स्ट्रक्चर बनेगा। अब सेटल लाइफ स्टार्ट हो रही है तो इकोनॉमी भी हमारी बनेगी। इकोनॉमी से ट्रांसपोर्टेशन, फिर सिटीज़ का बनना। तो इस वजह से इसे पूरा का पूरा न्यूलिथिक रिवॉल्यूशन बोलते हैं। अब यहाँ पर न्यूलिथिक ट्रांजिशन टू एग्रीकल्चर, अब यहाँ पर क्या-क्या हो रहा था? सब्सिस्टेंशियल सिस्टम आ चुका था। अब हंटिंग, गैदरिंग और फिशिंग से अब यहाँ पर ये सेडेंटरी फार्मिंग करने लग गए थे, एनिमल हस्बेंड्री करने लग गए थे। सोशल स्ट्रक्चर बनने लग गया था, जिससे क्या है, स्ट्रेटिफिकेशन ऑफ सोसाइटी बनने लग गई थी, और सोसाइटी और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होने लग गई थी। टेक्नोलॉजिकल कल्चरल चेंज होने लग गए थे। लोग अब टूल्स का इस्तेमाल करने लग गए थे। मतलब टूल्स पहले भी करते थे, पर अब यहाँ पर टूल्स का मतलब है कि किस तरह से टूल्स में डेवलपमेंट स्टार्ट हो गई। अब हम एग्रीकल्चर कर रहे हैं तो अब हम पानी के लिए, अब हम नदी से पानी किस तरह से लेकर आएँगे? तो इन लोगों को इरिगेशन सिस्टम का भी पता चल गया था। इन्होंने इरिगेशन सिस्टम स्टार्ट कर दिया था। पॉटरी स्टार्ट कर दी थी। पॉटरी बनाना, वेसल्स वगैरह बनाना उन्होंने स्टार्ट कर देते और कम्युनिकेशन, एक बहुत अच्छा कम्युनिकेशन स्टार्ट हो चुका था एक जगह से दूसरे, एक ट्राइब दूसरी ट्राइब से एक कैसे बात करेगी एज अ ट्रेड के थ्रू, इकोनॉमिकल थ्रू, सोशली, इस वजह से कम्युनिकेशन स्टार्ट हो चुका था। अब जो ये सारी चीजें हुई, ये सारी चीजों की वजह से आपको पता ही है इकोनॉमिकल इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट तो पड़ता ही है। अब इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट कैसे पड़ा? अब एग्रीकल्चर स्टार्ट हुआ, लैंडस्केप में चेंजेस आने लगे, बायोडाइवर्सिटी में चेंजेस आने लगे, रिसोर्स मैनेजमेंट में चेंजेस आने लगे। पहले इन लोगों को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था, पर अब इन लोगों को लैंडस्केप, मतलब जहाँ पर फर्टाइल लैंड होगा वहीं ही जाना पड़ेगा। बायोडाइवर्सिटी में भी चेंजेस आने लगे। अब इनको कैसे रिसोर्स को मैनेजमेंट करना है, कैसे उन्होंने पूरे साल एग्रीकल्चर में क्या-क्या चीज़ें यूज़ हुई, किस तरह से मैनेजमेंट करना है, वो सब इंसान ने सीख लिया था। इसीलिए इसे ट्रांजिशन टू एग्रीकल्चर बोलते हैं। अब इसके की एरिया हमें क्या फ़ोकस करने हैं, इसमें की एरिया में क्या फ़ोकस करना है?
सेडेंट सेडेंटरिज्म, पॉपुलेशन ग्रोथ होने लग गई थी। अब यहाँ पर क्या हो गया कि फार्मिंग स्टार्ट हुई, डोमेस्टिकेशन स्टार्ट हुआ, तो लोग अब सेटल लाइफ जीने लग गए थे। तो सेटल लाइफ की वजह से अब लोगों को यहाँ पे पॉपुलेशन बढ़ने लग गया था और एनवायरनमेंट में और डेमोग्राफी में प्रेशर बढ़ने लग गया था। अब यहाँ पे टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट स्टार्ट हो गई थी। अब लोगों को इम्प्रूव अब यहाँ पर टूल्स को इम्प्रूव करने लग गए थे। डोमेस्टिकेशन लोग प्लांट्स भी करने लग गए थे, मतलब एग्रीकल्चर सीजनल, इनको सीजन का अंडरस्टैंडिंग होने लग गया, कौन सा राबियर क्रॉप है, जिनको हमने अब नाम दे दिया है, पर तब भी वो उनको पता था कि कौन से सीजन में हमें क्या चीजें उगानी चाहिए, वीट किस सीजन में उगाना है और राइस किस सीजन में उगाना है। तो यहाँ पर और एग्रीकल्चर डेवलपमेंट मतलब एग्रीकल्चर में इम्प्रूवमेंट स्टार्ट हो चुकी थी, क्योंकि अब इन लोगों को चीज़ों का पता लग गया था, टूल्स अच्छे हो गए हैं, टूल्स अच्छे हो गए, सीजन का अंडरस्टैंडिंग हो चुकी है आपको, आपको एनिमल्स का यूज करना आ चुका है, तो जिस वजह से आपके एग्रीकल्चर डेवलपमेंट स्टार्ट हो चुकी थी। अब रूरल टू अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन, मतलब अब क्या होने लग गया, अब सिटीज, अब पहले सिटीज नहीं हुआ करती थी, अब यहाँ पर सिटीज स्टेब्लिशमेंट होने लग गई, अर्लियर अर्बनाइजेशन। ये सिटीज आप मत समझो इस टाइम के सिटीज से आप कंपेयर नहीं कर सकते। अब यहाँ पर हम उस टाइम पे अर्लियर अर्लियर टाइम पीरियड की बात हो तो वहां पर सिटीज का कॉन्सेप्ट वही हुआ जहाँ पर आप सारी चीजें कर सको, सारी चीजें एक जगह पर आपको प्रोवाइड हो सके, मतलब का ट्रेड, इकोनॉमी, सोशली आप कैसे एक दूसरे से कनेक्टेड हो, वो सारी चीजें यहाँ पर इन्होंने अर्बनाइजेशन का ट्रांसफॉर्मेशन बोल रखा है। तो यहाँ पर अर्लियर अर्बनाइजेशन का जो फेज है वो यहीं से ही स्टार्ट हुआ था। अब अब हम पढ़ रहे हैं ट्रांजिशन टू एग्रीकल्चर, तो इस पे ना आपको बहुत सारे हिस्टोरियंस के, स्कॉलर्स के ना अलग अलग थ्योरीज मिलेंगे कि कैसे एग्रीकल्चर से ट्रांजिशन हुआ एग्रीकल्चर में। तो यहाँ पे बहुत सारे अलग अलग पर्सपेक्टिव्स हैं, अलग अलग स्कॉलर्स के, हिस्टोरियंस के अलग अलग थ्योरीज हैं एग्रीकल्चर के ट्रांसफॉर्मेशन में। अब इसमें जो सबसे पहली थ्योरी जो हम पढ़ते हैं, इन्वायरमेंटल डिटर्मिनेशन। अब यहाँ पर क्या इन्होंने बताया कि जो हमारे जो हिस्टोरियन थे ना, वी गॉर्डन चाइल्ड, जो हमारे जो हिस्टोरियन थे, इन्होंने बताया कि जो पैलेलिथिक एज जो है वहाँ, वो था एक आइस एज, मतलब वहां पर इंसान पूरा का पूरा बर्फ जमी हुई है। तो आप वहां पर कैसे एग्रीकल्चर करोगे, तो जब एग्रीकल्चर हो कैसे होगा कि आइस है। अब जब आइस एज का एंड हुआ तो वहाँ इन्वायरमेंट में चेंज आना स्टार्ट हुआ, इन्वायरमेंट में चेंज आने स्टार्ट हुआ तो ह्यूमन के एक अंदर एबिलिटी होती है चेंज करने की अपने आप को। तो वैसे ही जैसे आइसिस खत्म हुआ तो ह्यूमन ने अपने आप को चेंज करा, और कैसे क्लाइमेट की वजह से उन्होंने एग्रीकल्चर स्टार्ट करा। और पहले आइस एज में आपको जानवर भी बहुत बड़े बड़े थे, तो आप उनको पा ही नहीं सकते थे, पर जैसे ही आइस एज का एंड हुआ, डोमेस्टिकेशन मतलब वाइल्ड लाइफ में भी चेंजेस आने स्टार्ट हुआ। आपको पता ही है जब इन्वायरमेंट में चेंजेस आते हैं तो आपको हर तरीके से, हर एक डायमेंशन में चेंजेस आने लग जाते हैं। तो वैसे ही अब एनिमल्स को भी पालना स्टार्ट हो गया, तो वाइल्ड लाइफ डोमेस्टिकेशन का जो वो स्टार्ट भी यहीं से ही हुआ। ये था हमारा वी गॉर्डन चाइल्ड की थ्योरी। अब जो हमारी सेकेंड थ्योरी है, सोशल थ्योरी है। अब यहाँ पर रोल ऑफ सोशल स्ट्रक्चर, यहाँ पर इन्होंने सोशल स्ट्रक्चर पे फोकस करा गया है कि कैसे हमारा, यहाँ पर जो स्कॉलर है वो बताते हैं कि जो एग्रीकल्चर में डेवलपमेंट हुई है, तो उन्होंने क्या रिस्पॉन्स करा है कि ग्रोथ ऑफ सोशल इनइक्वालिटी, यहाँ पर इनइक्वालिटी स्टार्ट हो चुकी है। तो इससे क्या पॉपुलेशन ग्रोथ हुई, सेडेंटरी लाइफ स्टार्ट हो गई है, लोग रहना स्टार्ट कर चुके हैं, सरप्लस हो चुका है फूड में। तो यहाँ पर अब जब सारी चीजें हो रही हैं तो इनको सरप्लस को कंट्रोल करने के लिए एलीट क्लास का इमरजेंस होता है। तो उन्होंने ये बताया कि इस कैसे सोशल एग्रीकल्चर की वजह से ट्रांजिशन में कैसे सोशल स्ट्रक्चर में चेंजेस आए, और कैसे एक एलीट क्लास का इमरजेंस हुआ जो पूरा का पूरा इस पूरे के पूरे सरप्लस में कंट्रोल कर रहा है। ये सोशल थ्योरी ये बोलती है हमको। जो हमारा अगली थ्योरी है, और यहाँ पे इन्होंने ये भी बोला है कि कैसे जेंडर और किंगशिप स्टार्ट हुई। अब जैसा आपको पता ही होगा कि पैलियोलिथिक एज में मेंस का काम होता था हंटिंग एंड गैदरिंग करना, वुमेन्स और चाइल्ड का काम होता था प्लांट्स को, फ्रूट्स को गैदर करके खाने बनाने का। पर अब क्या होने लग गया, अब यहाँ पर क्या जो जेंडर्स जो थे, जो मेंस थे, उन्होंने क्या करा कि अब उन वो एग्रीकल्चर में लग गए। अब कोई काम बचा ही नहीं वुमेन्स के लिए। तो अब उन लोगों को
घर के अंदर ही रहना घर उन्होंने वो अब घर के अंदर तक ही सीमित रहे वुमेन्स पर पहले ऐसा नहीं था, पहले जो काम मेल्स करते थे वही काम फीमेल्स करती थी। पर अब ये कॉन्सेप्ट चेंज हो चुका है। जब ये कॉन्सेप्ट चेंज हुआ तो एक पैट्रियार्कियल सोसाइटी आपको सामने दिखती है, जहाँ मेल डोमिनेंट सोसाइटी स्टार्ट होती है। जो मेल डोमिनेंट सोसाइटी है, अब वो एनिमल हस्बेंड्री कर रही है, एग्रीकल्चर कर दी है। अब वुमेन का रोल बहुत ज़्यादा डिग्रेड हो चुका है इस टाइम पीरियड तक। और एक किंगशिप स्टार्ट हो चुकी है, अब एलीट क्लास इमर्ज होगी। अब जिसके पास ज़्यादा लैंड होगा, वो रूल करेगी पूरे के पूरे उस ट्राइबल कम्युनिटी में। यहाँ पर ये वाली सोशल कॉन्सेप्ट, ये थ्योरी हमें ये बताती है। अब जो हमारी थर्ड थ्योरी है, वो है ऑप्टिमल फॉर्किंग थ्योरी, रिसोर्स स्ट्रेस। यहाँ पर ये बताया गया है कि जब ह्यूमन पेस्टोरल लाइफ में थे तो उन्होंने कैसे वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज को एक्वायर किया और कैसे रिसोर्सेज जो थे हमारे वो क्लाइमेट में फ्रस्ट्रेशन क्रिएट हुई और ओवर एक्सप्लॉइटेशन हुई, जिस वजह से एक रिसोर्सेज स्ट्रेस हुआ, जिस वजह से पीपल को जाना पड़ा फार्मिंग के लिए। और इन्वायरमेंट ने इंसान को पुश करा फार्मिंग के थ्रू। वो OFT रिसोर्स थ्योरी हमें ये बताती है। अब जो हमारी फोर्थ थ्योरी है वो को इवोल्यूशनरी पर्सपेक्टिव है। इसमें हमें ये बताया गया कि कैसे हमने ह्यूमंस ने प्लांट को अडेप्ट नहीं करा है, प्लांट ने भी हमारे थ्रू अडेप्ट करा है। कि जैसे ह्यूमन डिड नॉट जस्ट डोमेस्टिकेशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल। वो ये कह रहे हैं कि सिर्फ ह्यूमन ने ही डोमेस्टिकेशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल नहीं करा है, पर प्लांट्स और एनिमल्स ने भी हमारे लिए को इवोल्व करके हमारे म्यूचुअल बेनिफिट्स, यहाँ पर ह्यूमन और प्लांट एक दूसरे के म्यूचुअल बेनिफिट्स के लिए काम कर रहे हैं। ह्यूमन सेलेक्ट द प्लांट डिजायर ट्रायल, ह्यूमन ने प्लांट को सिलेक्ट करा है, पर सिर्फ उन्होंने हमने ही प्लांट्स को नहीं सिलेक्ट करा है, बट प्लांट भी अडेप्ट करते हैं ह्यूमन के इंटरवेंशन से, और एक लूप क्रिएट होता है, एक फीडबैक लूप क्रिएट होता है। ये को इवोल्यूशनरी पर्सपेक्टिव बताते हैं कैसे ह्यूमन ही नहीं वो करते डोमेस्टिकेशन ऑफ प्लांट करते, पर हम प्लांट भी हमारे तरह ही हमारी तरह ही इवॉल्व करते हैं, हमारी तरह अडेप्ट करते हैं। जैसे हमने इन्वायरमेंट को अडेप्ट करा, प्लांट भी ह्यूमन के इंटरवेंशन को अडेप्ट करते हैं। अब जो हमारा अगला यूनिट है वो न्यूलिथिक रिवॉल्यूशन है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है न्यूलिथिक रिवॉल्यूशन। न्यूलिथिक रिवॉल्यूशन ही एग्रीकल्चर रिवॉल्यूशन बोला गया है, जो हुआ था 10,000 BCE में। यहाँ पर क्या हुआ था, यहाँ पर एक इकोनॉमी में ट्रांजिशन स्टार्ट हो चुका था। सब्सिडेंशियल इकोनॉमी स्टार्ट हो गई थी। पहले जो हमारी सोसाइटी थी वो हंटर गैदर्स थी, फिर पेस्टोरल नोमैडिक थी। अब यहाँ पर लोग एक सेटल्ड लाइफ जीने लग चुके हैं, और इसी को ही न्यूलिथिक रिवॉल्यूशन कहते हैं। अब इसके की एलिमेंट्स क्या है न्यूलिथिक रिवॉल्यूशन के? अब डोमेस्टिकेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। अब ह्यूमन ने क्या कल्टीवेशन स्टार्ट कर चुके हैं, तो वीट बार्ली राइस का डोमेस्टिकेशन करने लगे। डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स, वो शिप गोट एंड कैटल्स का इस्तेमाल करने लगे। अब उनको पता है कि कैसे क्या एनिमल्स हमारे लिए किस तरह से यूजफुल है, सिर्फ खाने के लिए ही नहीं, कैसे हम कैटल्स का यूज़ एज़ अ ट्रांसपोर्टेशन, और कैसे हम उनका यूज़ हमारे कल्टीवेशन में कर सकते हैं, एग्रीकल्चर में यूज़ कर सकते हैं। अब सेडेंटरी सेटलमेंट स्टार्ट हो चुका है यहाँ पर। अब यहाँ पर लोगों को एक जगह पर लोग रहने लग गए हैं। विलेज एंड टाउन, परमानेंट विलेज एंड टाउन स्टार्ट हो चुके हैं। लोग एक ही जगह पर, एक सोसाइटी, एक ट्राइबल कम्युनिटी में एक जगह पर रहने लग चुका है। एक सेटल्ड लोकेशन पे इंसान रहने लग चुका है। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हो चुकी है। यहाँ पर फार्मिंग स्टार्ट हो चुकी है, डेवलपमेंट ऑफ फार्मिंग टूल्स का हो चुका है। जैसे पहले, अब यहाँ पर प्लग आ चुका है, यहाँ पर ग्रेडिंग स्टोन टूल्स आ चुके हैं, पोएट्री पोएट्री वेविंग, इरिगेशन सिस्टम स्टार्ट हो चुका है। इरिगेशन सिस्टम स्टार्ट हो चुका है। अब जब ये सारी चीज़ें होती हैं ना, जहाँ पर हमारी सेडेंटरी लाइफ स्टार्ट होती है, वहीं पर ही सोशल स्ट्रेटिफिकेशन होता ही है। अब जहाँ पर ग्रोथ और सरप्लस हो चुका है लार्ज अमाउंट में, तो अब यहाँ पर जो सोशल स्ट्रक्चर है वो भी दिन प्रतिदिन कॉम्प्लेक्स होते जा रहा है। यहाँ पर अब यहाँ पर ना हायरार्की स्टार्ट हो चुकी है। अब जो जितना अच्छा होगा, जो लोग जो काम करेंगे उन लोगों का स्पेसिफिकेशन हो चुका है। अब कुछ लोग क्राफ्ट्समैन, कुछ क्राफ्ट, यहाँ पे इमरजेंस ऑफ स्पेसिफिकेशन, मतलब कोई क्राफ्ट पीपल है, कोई ट्रेडिंग कर रहा है, और यहाँ पर हायरार्कियल सोसाइटी स्टार्ट हो चुकी है। अब थ्योरी ऑफ न्यूलिथिक रिवॉल्यूशन,
जो जैसे हमने ऊपर पढ़ा, जैसे ऊपर वाले जो क्वेश्चन था हमारा जिसमें हमने ट्रांजिशन टू एग्रीकल्चर पढ़ा, वैसे ही उसमें थ्योरीज़ पढ़ी, वैसे ही वही थ्योरीज़ हैं हमारे न्यूलिथिक रिवॉल्यूशन में। जैसे अलग-अलग अलग-अलग स्कॉलर्स के अलग-अलग थ्योरीज़ हैं न्यूलिथिक रिवॉल्यूशन के ऊपर, जो सोशल कल्चर सोशल कल्चर के बेस पे, एनवायरनमेंट के बेस पे, इवोल्यूशन के बेस पे। एनवायरमेंटल एंड क्लाइमेट थ्योरी हमें ये बताती है कैसे पोस्ट आइस एज क्लाइमेट, पहले हमारा होलोसीन पीरियड था जहाँ पर हमारा आइस एज था, पैलेयोलिथिक आइस एज था, जो आइस पूरी पिघली, फिर हमारी एक फार्मिंग वार्म क्लाइमेट स्टार्ट हुआ तो जैसे हमारे प्लांटेशन एंड एनवायरनमेंट में चेंज आया, कैसे हमारे पेड़-पौधे इन सब में बदलाव आए, जानवर में बदलाव आए, कैसे इंसान ने डोमेस्टिकेशन और प्लांटेशन स्टार्ट करी। एनवायरमेंटल अपॉर्च्युनिटी, अब जब क्लाइमेट वार्म होने लग गया, वाइल्ड स्पीसीज एंड क्रिएशन ऑफ वाइल्ड स्पीसीज ऑफ प्लांट, पहले बहुत बड़े-बड़े जानवर होते थे, अब यहाँ पर छोटे-छोटे जानवर्स का और कुछ वाइल्ड जो प्लांट्स थे उनका वो स्टार्ट हो चुके थे उगना, जैसे कि व्हीट, बार्ली स्टार्ट हो चुकी थी। अब हमको पता है कि हमको अब हम लोगों ने इनको खाया कैसे, इसके थ्रू हमने प्लांटेशन स्टार्ट करी और एनिमल्स के थ्रू डोमेस्टिकेशन स्टार्ट हुई हमारी। अपॉर्च्युनिटी ऑफ डोमेस्टिकेशन स्टार्ट हुई, जो छोटे प्लांट्स हैं उनको बहुत ईज़िली हैंडल करना हो जाता है बट एज़ कंपैरिज़न टू जो बड़े जानवर होते हैं। अब यहाँ पर पॉपुलेशन प्रेशर, रिसोर्स स्ट्रेस थ्योरी, जो हमारी ओएफ थ्योरी है और रिसोर्स स्ट्रेस थ्योरी है, वो यही बताती है कैसे हमारे जब हम हंटर गैदरर्स टाइम पीरियड की बात करते हैं, यहाँ पर सोसाइटी जो थी वो हंटर एंड गैदरर वाली सोसाइटी थी, कैसे रिसोर्सेज में प्रेशर पड़ा और इस वजह से हम लोग शिफ्ट हुए एग्रीकल्चर के थ्रू। यहाँ पर हमें रिसोर्स थ्योरी और पॉपुलेशन थ्योरी ये बताती है। अब पहले रिसोर्स थ्योरी ये बताती है कैसे हंटर गैदरर्स ने कैसे एनिमल्स और प्लांट्स पे स्ट्रेस पड़ा और कैसे हम लोग वहाँ इन्वॉल्व ने हमें पुश करा एग्रीकल्चर के लिए। और जो पॉपुलेशन प्रेशर थ्योरी ये बोलती है कि जैसे-जैसे लाइफ चेंजेस हुए, चीज़ें चेंजेस हुई, कैसे ह्यूमन्स में पॉपुलेशन ग्रोथ स्टार्ट हो गया और जब पॉपुलेशन ग्रोथ स्टार्ट हुई, तो एक प्रेशर पड़ने लग गया है कि कैसे एक फीड करा जाए और जो कि एक हंटर गैदर सोसाइटी में पॉसिबल नहीं था सब लोगों को फीड करना। तो एक एग्रीकल्चर की तरफ हम पुश हो चुके थे। पुश होने का कारण एक हमारा पॉपुलेशन प्रेशर भी था। ये हमारी पॉपुलेशन प्रेशर रिसोर्स थ्योरी बोलती है। अब जब ये सब थ्योरी है, अब जब न्यूलिथिक रिवॉल्यूशन है तो इसका सोशल और इकोनॉमिकल इम्प्लीकेशंस क्या हुई? यहाँ पर यहाँ पर हम पढ़ते हैं कि कैसे पॉलिटिकल डेवलपमेंट स्टार्ट हुआ, सोशल स्ट्रक्चर स्टार्ट हुआ और यहाँ पर कैसे-कैसे इकोनॉमिकल चेंजेस स्टार्ट हुए। अब यहाँ पर राइज़ ऑफ द सेडेंटरी कम्युनिटी का स्टार्टमेंट हुआ, अर्बनाइज़ेशन स्टार्ट हो चुका है, एग्रीकल्चर ने हमको शिफ्ट कर दिया है परमानेंट सेटलमेंट की तरह। अब यहाँ पर जब परमानेंट सेटलमेंट होती है तो ये हमको क्या करती है, विलेज एस्टेब्लिश करने में हेल्प करते हैं, टाउन इवेंचुअली सिटीज स्टार्ट हो चुकी होती है और जिससे कि अर्बनाइजेशन, स्टेट फॉर्मेशन और एक सिविलाइजेशन का स्टेब्लिशमेंट होता है। अब यहाँ पर हाउस होल्ड आर्कियोलॉजी स्टार्ट हो चुकी है। अब लोग जब एक जगह पे रह रहे हैं तो अब वो परमानेंट घर बनाने लग चुके हैं। अब पहले तो वो एक टेंट में रह लेते थे क्योंकि उनको पता है कि कुछ टाइम इन्होंने यहाँ रहना है, कुछ टाइम बाद उन्होंने ये जगह छोड़ के दूसरी जगह चले जाना है। पर अब उनको पता है कि अब हमें यहीं रहना है, यहीं पर ही हमारी यहाँ पर अब लैंड का कॉन्सेप्ट स्टार्ट हो चुका है। अब यहाँ पर लोगों ने हाउसेस बनाना स्टार्ट कर चुके हैं। अब इन्होंने यहाँ पर परमानेंट हाउस बनाना स्टार्ट कर चुके हैं। सोशल स्ट्रेटिफिकेशन एंड जेंडर रोल। सोशल स्ट्रेटिफिकेशन मतलब अब यहाँ पर हमें पता ही है कि कैसे अब विलेज टाउन स्टार्ट होंगे, अर्बनाइजेशन स्टार्ट होगा, सिटीज़ और सिविलाइजेशन स्टार्ट होंगी, तो सोशल स्ट्रैटिफिकेशन अपने आप ही होगा। जिसके पास ज़्यादा लैंड होगा, जिसके पास ज़्यादा कैटल्स होंगी, वही हमारा डोमिनेट करेगा, वही हमारे एलीट क्लास होगी, वही डोमिनेट करेगा उस सारे के सारे टाउन एंड विलेज को। तो इस तरह से सोशल स्ट्रैटिफिकेशन आ गया और कैसे लोगों ने अब एलीट क्लास को हायर पोजीशन दे दी और जिसके पास चीज़ें कम है, क्या है, उनको एज़ अ लोअर पोजीशन दे दी। तो सोशल स्ट्रेटिफिकेशन हमारे इस तरह से स्टैब्लिश हुआ न्यूलिथिक रिवॉल्यूशन में। एग्रीकल्चर रिवॉल्यूशन की वजह से कैसे हमारे सोशल स्ट्रेटिफिकेशन में इम्पैक्ट पड़ा। पहले कोई हायरार्कियल सिस्टम नहीं था पर जैसे एग्रीकल्चर रिवॉल्यूशन हुआ, न्यूलिथिक रिवॉल्यूशन स्टार्ट हुआ, सेटल्ड लाइफ स्टार्ट हुई तो एक हायरार्कियल सोसाइटी भी स्टार्ट
इवेंचुअली हो ही जाती है उसके साथ। ये एक-दूसरे से इंटरडिपेंडेंट होते हैं, इंटरलिंक्ड होते हैं। जेंडर रोल वही पहले हमारे पास पहले यहाँ लेबर का कॉन्सेप्ट नहीं था, लेबर का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। अब यहाँ पर लेबर का कॉन्सेप्ट स्टार्ट हो चुका है, वुमेन्स की पावर डिक्लाइन हो चुकी है। वुमेन्स अब डोमेस्टिकेशन अब सिर्फ चाइल्ड केयर करेगी, फूड प्रोडक्शन डोमेस्टिकेशन में ही उनका एक काम रह चुका है, बस एक सेंट्रल रोल उनका है डोमेस्टिकेशन ऑफ प्रोडक्शन और चाइल्ड केयर में। अब पहले वो जैसे बाहर जाके काम करते थे, जैसे वो मेंस करते थे, पर अब यहाँ पर वुमेन्स का काम बहुत ज़्यादा कम हो चुका है। जिस वजह से उनकी हायरार्की भी, उनकी पोजीशन भी डाउन हो चुकी है एज़ कंपैरिज़न टू मेन। अब यहाँ पर जब ये चीज़ होगी, जब काम कम-ज़्यादा वाली बात आ जाती है, तो यहाँ पर मेल डोमिनेंट सोसाइटी का एस्टेब्लिशमेंट होता है न्यूलिथिक रिवॉल्यूशन की वजह से, जो हमको आज तक दिखाई देता है सोसाइटी में, मेल डोमिनेंट सोसाइटी, जो हमें आज तक इम्पैक्ट करती है। जो हमारा थर्ड पॉइंट है टेक्नोलॉजिकल कल्चरल चेंज। टेक्नोलॉजिकल कल्चर चेंज कैसे एग्रीकल्चर ने टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट करा, टूल्स आए, इरिगेशन सिस्टम आए, बिल्डिंग टेक्नोलॉजी आए, अलाउ करा एक्सपेरिमेंट करना एग्रीकल्चर लैंड में, कैसे हमें ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे अनाज मिलता है, अच्छे प्रोडक्शन हमें मिलता है, तो लोगों ने ऐसा एक्सपेरिमेंट करना भी स्टार्ट करा। कल्चरल सिग्निफिकेंस आ चुकी थी, अब लोग यहाँ पर डाइटीज की पूजा करने लगे। अब जैसे इन लोगों को अब लोग रिलीजियस रिचुअल्स करना स्टार्ट कर चुके थे, फर्टाइल रिचुअल स्टार्ट करने लगे थे, हार्वेस्ट फेस्टिवल स्टार्ट करने, क्योंकि उनका कंप्लीट डिपेंडेंसी उस पे है, अब एग्रीकल्चर पे हो चुकी थी, एनिमल हस्बेंड्री पे हो चुकी थी। इस वजह से यहाँ पर लोग नेचर की वर्शिप करने लग चुके थे। न्यूलिथिक रेवोल्यूशन के टाइम पे एक कल्चरल एंड रिलीजियस पर्सपेक्टिव भी हमारे सामने इमर्ज है, जिसमें लोग जो चीज़ कर रहे हैं, मतलब एनिमल हस्बेंड्री कर रहे हैं, तो फिर वो गाय की पूजा कर रहे हैं और नेचर की पूजा कर रहे हैं, लैंड की पूजा कर रहे हैं, ठीक है? क्योंकि उनकी वो ग्रोथ हो सके। अब इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट क्या हुआ, लैंड कैसे इन्वायरमेंट को इफेक्ट पड़ा और लैंडस्केप में ट्रांजिशन स्टार्ट हो चुका है। ह्यूमन बिगेन टू अलर्ट लैंडस्केप टू सूट एग्रीकल्चर नीड्स। अब यहाँ पर ह्यूमंस एग्रीकल्चर नीड के हिसाब से लैंडस्केप पे क्या सूट करते हैं, वो एग्रीकल्चर को स्टार्ट करने लग चुके हैं। अब वो क्लीनिंग ऑफ फॉरेस्ट करने लग गए हैं, ड्रेन करने लगे वेटलैंड को, क्रिएशन ऑफ इरिगेशन सिस्टम। अब जैसे स्टार्ट होती है चीज़ें, हम कुछ भी चीज़ें स्टार्ट करते हैं, एक सेटल लाइफ स्टार्ट करते हैं, तो अपने आप ही हम कैसे इन्वायरमेंट पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डालते हैं इन अ बैड वे। कभी भी हमारा कोई भी चीज़ें, कुछ भी रिवॉल्यूशन, कुछ भी चीज़ें होती हैं, वो कभी भी हमारे इन्वायरमेंट को अच्छी चीज़ में प्रभाव नहीं करती। हमेशा हमारे इन्वायरमेंट पे गलत ही प्रभाव पड़ता है। लोगों ने पहले लोग एक जगह रहते थे, तो वहाँ पर वो सिर्फ़ कुछ टाइम के लिए रहते थे, तो उनको पता है कि हमें कुछ टाइम रहना है, तो उनको क्या ग्रीन फ़ॉरेस्ट करना है और जानवर के मार के खाना ही है, जो है उसी को पका लेना है। पर अब नहीं, अब उन्होंने एग्रीकल्चर स्टार्ट करा है, तो उसके लिए इनको लैंड चाहिए, लैंड के लिए उन्होंने फ़ॉरेस्ट को क्लीन करना स्टार्ट कर दिया है, वेटलैंड्स को ड्रेन करना स्टार्ट कर दिया। अब इरिगेशन के लिए इन्होंने इरिगेशन सिस्टम के लिए इरिगेशन कैनाल्स स्टार्ट कर चुके, क्रिएशन कर चुके हैं, मतलब वही चीज़ें हो रही है। अब जिस वजह से क्या हो रहा है, सॉइल डिग्रेडेशन हो रहा है, इरोजन हो रहा है, लॉस। अब इस वजह से बहुत सारे डाइवर्सिटी जो थे, बायोडाइवर्सिटी, उनका भी लॉस होना स्टार्ट हो चुका है। ये सब के सब जो स्टार्ट होता है फार्मिंग प्रैक्टिसेस की वजह से, मतलब एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन की वजह से। अब जो इसका अब न्यूलिथिक रेवोल्यूशन का लॉन्ग टर्म लेगेसी क्या है, मतलब इसका लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट क्या है? न्यूलिथिक रेवोल्यूशन का एक लॉन्ग इम्पैक्ट तो यही है कि न्यूलिथिक रेवोल्यूशन ने एक ग्राउंड वर्क तैयार करा सोशल स्ट्रक्चर के डेवलपमेंट में, जो हमें आज तक दिखाई देती है। मॉडर्न सिविलाइजेशन की स्टैब्लिशमेंट में, मॉडर्न सिविलाइजेशन मतलब आगे हम पढ़ेंगे कि कैसे ब्रॉन्ज एज की स्टार्ट होती है और कैसे हमें वर्ल्ड में बहुत बड़ी बड़ी सिविलाइजेशन मिलती है, जो थी जो थी इजिप्टियन सिविलाइजेशन और हड़प्पन सिविलाइजेशन, चाइनीज सिविलाइजेशन, मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन। इसका शुरुआत इनकी सिविलाइजेशन की शुरुआत ही हमारी कहाँ से स्टार्ट होती है, न्यूलिथिक रेवोल्यूशन से, और तब जाके हमारी एक इतनी बड़ी सभ्यता की शुरुआत होती है। और क्या लेगेसी थी, अर्बनाइजेशन हो चुका था, सिटीज की डेवलपमेंट स्टार्ट हो चुकी थी, पॉलिटिकल सोशल इकोनॉमिकल सिस्टम स्टार्ट हो चुका था,
एग्रीकल्चर सरप्लस स्टार्ट हो चुका था, जिस वजह से स्पेसिफिकेशन ऑफ लेबर हो चुके थे कि कोई लोग प्लांट को ग्रो करेगा, कोई लोग मार्केट में जाके उनको बेचेगा, कोई लोग ट्रेड करेगा। यहाँ पर क्या हो चुका था, लेबर के मतलब लोगों का डिवीजन हो चुका था, लोगों ने क्या काम करना है, क्या नहीं करना है। इकोनॉमिकल कॉन्सिक्वेंसेस जो हमेशा से ही बैड रहे हैं, क्या हो गया, डिफॉरेस्टेशन, डिग्रेडेशन, सॉइल डिग्रेडेशन, बायोडाइवर्सिटी का लॉस होने लग गया था। ये सारा का सारा हमारा क्या था, न्यूलिथिक रेवोल्यूशन का लॉन्ग टर्म लेगेसी थी। अब ये यहाँ पर ये हमारा पूरा का पूरा यूनिट खत्म हो जाता है। इसमें से हमारे दो टॉपिक है जो इम्पोर्टेंट है, वो है न्यूलिथिक रेवोल्यूशन और एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन। अब ये दोनों को दोनों बहुत इजी टॉपिक है, आपको समझ ही आ रहा होगा, और दोनों में कोई अलग चीज नहीं है, दोनों एक ही चीज है, बस इन्होंने इनको नाम बदल दिया है, थोड़े बहुत चीजें चेंज है। अब इसके ऊपर क्या आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आते हैं, वो हमारी नेक्स्ट स्लाइड ये देखिए। जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है, इनमें से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इनमें से जो हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो है, राइट अ नोट ऑफ कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ एडॉप्शन ऑफ एग्रीकल्चर बाय ह्यूमन। ह्यूमन ने जब एग्रीकल्चर को अडॉप्ट करा, इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस थे। आप यहाँ पर बैड कॉन्सिक्वेंसेस और गुड कॉन्सिक्वेंसेस दोनों में बता सकते हैं, मतलब बताना, अगर इसमें इन्होंने कुछ नहीं पूछा, कॉन्सिक्वेंसेस पूछा, तो आपको इसको बताना ही पड़ेगा कि उसके क्या इम्पैक्ट पड़ा ह्यूमन सोसाइटी पे, कैसे हमारे सोशल स्ट्रेटिफिकेशन आ गए, इन्वायरमेंट पे क्या चेंजेस आए, और कैसे हमारे एक जेंडर इनइक्वालिटी स्टार्ट के मेल डोमिनेट सोसाइटी स्टार्ट हो चुके हैं। ये सारा का सारा चीजें हमें यहाँ पर हमें अडॉप्शन ऑफ एग्रीकल्चर बाय ह्यूमन सोसाइटी के कॉन्सिक्वेंसेस पाएंगे। और यहाँ पे डिस्कस द बिगनिंग ऑफ एग्रीकल्चर इन अ डिफरेंट रीजन इन द वर्ल्ड। अब यहाँ पे डिफरेंट रीजन, जो अलग अलग वर्ल्ड में जो अलग अलग रीजन है, यहाँ पर एग्रीकल्चर का बिगिनिंग कैसे हुई थी, वो हमें इसको एक्सप्लेन करना है। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय डोमेस्टिकेशन ऑफ प्लांट। आप प्लांट के डोमेस्टिकेशन से क्या समझते हैं। गिवन अकाउंट ऑफ स्प्रेडिंग ऑफ एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर के स्प्रेड होने के क्या क्या कारण थे, इसके सबको हमें सब कुछ एक्सप्लेन करना है इस क्वेश्चन में। गिव अ डिटेल गिव अ डिटेल अकाउंट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ टूल्स फ्रॉम द अर्लीस्ट टाइम टू न्यू स्टोन एज। ये यहाँ पर ही हमें बताना है कि कैसे पैलोलिथिक एज से न्यूलिथिक एज, और यहाँ पर है एक मेसोलिथिक एज, यहाँ पर कैसे इन्वायरमेंट में टूल्स में चेंजेस आए हमारे, हमें इसको एक्सप्लेन करना है, और उन कैसे कैसे उनकी वजह से क्या क्या चीजें हुई, वो सारी चीजें यहाँ पर हमें एक्सप्लेन करनी है। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो में हमने पूरा का पूरा ये यूनिट को समराइज करा है, इस ब्लॉक को समराइज करा है, जो हमारे 5 यूनिट थे इसमें, शुरू से लेके एंड तक, और इस यूनिट से हमारे इस ब्लॉक से हमारे क्या क्या इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकते हैं, और कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं हमारे प्रीवियस ईयर में, वो मैंने सारे के सारे इस पूरे के पूरे वीडियो लेक्चर में कंप्लीट कर लिया है, कवर कर लिया है। और आपको आगे ऐसी और वीडियोस मिलती रहेंगी, तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड फॉलो, एंड और भी कोई क्वेरीज हैं और भी आपको कुछ चीजें पूछनी है, तो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट करना। आज के इस वीडियो लेक्चर में बस इतना ही। थैंक यू।